नमस्कार। विश्व हेरिटेज दिवस एक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग सुन छा कुमाऊवाणी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपने बात आज छो विश्व विरासत दिवस। विरासत नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारी विचारधाराओं संचार जो हुण फैजा यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क में पूर्वजों चित्र बनन फैट जानी। इन सबन में बटी कुछ प्रत्यक्ष छन और कुछ अप्रत्यक्ष छन। प्रत्यक्ष ऊंचन जैसी लाल किला, बाणासुर का किला, नंदा देवी मंदिर, जैकेट हम सब अपन मानू और इन सब पर अपन अधिकार जो चितोनु गर्व जस महसूस करनु कि यो हमार अपन पहचान और धरोहर छुन। अप्रत्यक्ष जनन के हम अपन परंपराओं, त्योहारों, मान्यताओं रूप में देख सकूं। इन विरासतों अपन कोई स्वरूप नातिन, परंतु हमार पूर्वजों बटी चली आई लीक छू। जनर निर्माण में हमार पूर्वजों समय समय पर अपन योगदान विचार व्यवहारों के रूप में दी रखो, जैसे नंदा राजात, बगवाल, झांकर सेम यात्रा, दीपावली, होली आदि। इन सबन के हमले अपन तरीके अपन समयक अनुसार योगदान दिवीर अघिल वेल पीढ़ी तक पहुंचानो। यो दिवस के मनोनो मकसद और आशय ले योई छू कि हम इन विरासतों बारे में जान सकूं और इनन के समझ सकूं। यो प्रति वर्ष 18 अप्रैल हूँ पूरे विश्व में मनाई जा। कुछ लोग हमारे सामने में अपन विचारधारा व्यक्त कर दीनी, लेकिन कुछ लोग नीले करबान। मैं नैन सिंह डंगवाल, ग्राम सभा सुनकिबे। आज सबसे पहले मैं आप सबों के विरासत दिवस की हार्दिक बधाई देने हो। और विरासत दिवस के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा विरासत तक ऊपर जो मेरा अपन समझ वो एक बातचीत अपन दगड़ करन छो। श्रोताओं, सबसे पहले तो हमको यह समझन से कि विरासत है क्या। मगे उस लगे जब हम धरती में होनो तो खाली हाथ होनो, हमारे पास क्या ही न हो, केवल हमारे अंदर एक प्राण होने, उसके अलावा क्या ही हमारे पास अपन न हो। और जब हमें धरती में होनो तो हमारे लीजिए पहले भी बहुत सारे इंतजाम रहने, हम कैसी रूल कैसी खूल को हमारे देखभाल करल, कैसे हम अपन अघिल के जीवन चलूल। तो हमारे पूर देखभाल हमारे अघिलक जीवन चलना लीजिए जोले व्यवस्थाएं हमारे ऑन हबीर ये धरती में ऑन हबीर पहले संसार में छे, वही हमारे सब विरासत छे। विरासत के अगर हम देखनू तो 2-3 तरीके हम एक समझ सकनू। एक तो अपन निजी विरासत छे, जैमें हमारा अपन परिवार हो, हमारा अपन संपत्ति हैं, हमारी खेती बाड़ी बाग बगीचा, हमारा रिश्ता नाता, एक विरासत छे यो। एक दूसर विरासत छे जो सामाजिक क्षेत्र की विरासत है, जैमें हमार अपन बोली भाषा खान पान तीज त्योहार, हमार मान्यता, हमार रिवाज, हमार विश्वास, हमार आभूषण, हमार गहना, हमार म्याओ, ये तमाम चीज एक विरासत यो छे। हमार सामाजिक व्यवहार यो एक सामाजिक विरासत के अंदर हो। और एक प्राकृतिक विरासत छे। प्राकृतिक विरासत मतलब एक वो विरासत जैमें हम रहनू, जैसी जो हमको पानी छ, हमारे हवा छ, हमार जलवायु छ, हमार पर्यावरण छ और हमार प्रकृति छ, जल हमार जीवन चला, तो एक विरासत यो छ। तो आज विरासत दिवस के ऊपर बातचीत करते हुए मैं सब पहले तो अपन उन लोगों के प्रति मैं आज अपन कृतज्ञता व्यक्त करूँ और आभार व्यक्त करूँ कि उन्होंने मगे मेरा ऑन हबीर पहले तो खूबसूरत ये तो बढ़िया विरासत दे जेल में अपन जीवन चला सकने हो। और दूसरा विरासत दिवस के उपलक्ष्य में हम सबों की जिम्मेदारी ले बने कि हम अपन विरासत के संभालों सुधारों और उगे और बढ़िया बने बीर और भल परिष्कृत रूप कर बीर आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल सकूँ। तो हमारी जिम्मेदारी बने कि हम अपन बोली भाषा तीज त्योहार मान मर्यादा रीति रिवाज विश्वास ये सबों के ऊपर काम करो और समय के अनुसार जो रीति रिवाज या जो विश्वास हमार अब बहुत प्रासंगिक नहीं रह गए उनको हमको बदलन पड़ल
और जो हमारे पुरान प्राचीन परंपराएं छे उनमें कुछ आधुनिक सुधार करते हुए वो अगली पीढ़ी तक सौंपन पड़ल। इसी के हमारा अपन सामाजिक विरासत छे जिसके हमारे ह्याव म्याव छे, हमार सामाजिक और कार्यक्रम छे, हमार सामाजिक जो उल्लास छे, जो सामाजिक हमार सरोकार छे, उनको हमको कहीं न कहीं बदलते समय के अनुरूप बदलन पड़ल ताकि वो म्याव आधुनिक हो, आने वाली जो हमारी पीढ़ी छे वो स्वीकार कर सको। क्योंकि आज पूरी दुनिया में अपन अपन विरासत बचाना के लिए एक संघर्ष चल रहा, चाहे वो भाषा के नाम पर चल रहा, चाहे धर्म के नाम पर चल रहा, या चाहे व्यक्तिगत रूप पर चल रहा। तो हम लोगों के लिए जिम्मेदारी बने कि हम अपन विरासत के और परिष्कृत करबे और उगे सुधार बेर आने वाली पीढ़ी के सौंप सको, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो अपन पूर्वज अपन पुरखों के प्रति गौरव महसूस करो और उनको सम्मान के साथ याद कर सको। जो हमारे विरासत में हमारे सम्मानक जो चीज़ है, विरासत अपन पहचान है, विरासत हमको हमारी पहचान देवे, तो अपन विरासत के बढ़ोना लीजिए, अपन विरासत के और खूबसूरत बनाना लीजिए, हम सब कोशिश करो। जब ले हम ये विषय पर बातचीत करनो तो हमन के अपनत्व और गर्व की अनुभूति है और पूर्वजों द्वारा सिंचित संरक्षित हमन के मुफ्त में मिली जस महसूस हूँ। यो ले बहुत ठुल बात छू कि जब हम कोई चीज में गर्व करनू तो वी प्रति हमार नजरिया ले बेहतर हूँ और वी संरक्षणक मार्ग ले सरल है जनी। यो परंपराएं हम सबन के एक सूत्र में बांधना काम करनी, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, या फिर नंदा रात जात यात्राई किलनी हो। उदाहरण तौर में देखनो तो जब ले हमार लाल किले की बात है तो हम सब भारतवासी गर्व करनो और आपो आपो कर्ण एक उत्तराधिकारी जस मानो, चाहे हमार रंग रूप धर्म संप्रदाय अलग किले नहीं हो। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान एवं भविष्य की नींव होता है। आज विरासत दिवस है। हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। अगर कुछ आसान शब्दों में कहूँ तो विरासत की चीज़ें पुराने घर में छोड़ जाना, विरासत की चीज़ें पुराने घर में छोड़ जाना, उससे इश्क भी करना और ब्याह भी रचाना। जी हाँ, मेरे अनुसार सुप्रिया मिश्रा की ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक हैं। हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत अनमोल है। इन्हें सुरक्षित रखना, संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार हम सबको पसंद है, लेकिन दादाजी की वो गांव वाली कोठी चाचा के लड़के की शादी में बैंड बाजा और हाँ डीजे में नाचना सबको पसंद है, लेकिन ढोल दमुआ मिसक बीन, अरे ये तो सब ओल्ड फैशन है यार। हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। विरासत में हर बार खेती बाड़ी सोना चांदी ही नहीं आता, कई बार जिम्मेदारियां भी आती हैं। विरासत दिवस की हार्दिक बधाई। हमूल अपन जीवन में इतिहासक पुस्तक में एक पाठ पढ़ो जैक नाम छी हमारी विरासत। तब विरासत तक बार में जानकारी के नाम पर केवल एक शब्द भर छी विरासत। जब धीरे धीरे समय अखिन हूँ बढ़ो तब चीजनक बारे में समझ विकसित भय जो जीवन में एक बहुत ठूल स्थान धरूं और जो हमको विपरीत परिस्थितियों बीच ले एक सूत्र में बांधना काम करूं। जैसे मालक 11 दान अलग अलग रंगक अलग अलग साइजा होने, लेकिन उन सब दानों के गछों में पिरोन में जो भीतर एक डोर हुई वो एक बड़ी ठुल भूमिका हुई। इसी के यूं विरासतें ले हमको एक सूत्र में पिरोना काम करनी।
दगड़ियों नमस्कार। दयानंद कठैत अल्मोड़ा बटी। दगड़ियों आज हम बात करने हमारी विरासत के बारे में। ये विरासत की चीज छ कहते हैं हमारी विरासत कही जा। तो विरासत का अर्थ यह हूँ जैसे कि हमार जन्मभूमि बटी लिबेर हमारे जीवन दिगड़ जुड़ी हुई हर चीज, चाहे वो पारंपरिक तरीका हो, रीति रिवाजों दिगड़ जुड़ी चीज हो, हमारे आवश्यकताओं दिगड़ी या हमारे मान्यताओं दिगड़ जुड़ी हुई कोई ले चीज हो, उसे हमारी विरासत यानी हमारी धरोहर हम करूँ। जैसे कुछ चीज जैसे कुछ हमारी ऐसी विरासत है जो हमको प्रकृति द्वारा दी गए। हम उत्तराखंड में कुमाऊं रहने वाले जैसे जहाँ यहाँ पहाड़, यहाँ गाड़ गधर, यहाँ जंगल, ये हमारे जीवन दिगड़ जुड़ी हुई हमारी विरासत है। ये विरासत हमको प्रकृति स्वयं दे रखे। और कुछ चीजें ये सुनी जो हम जरूरतों के हिसाब से मनुष्य द्वारा निर्माण जैसी चीजों करी जा। जैसे कि हम देवी देवताओं को मानो, उन देवी देवताओं थान यानी मंदिर प्राचीन काल बड़ी, सैकड़ों साल बड़ी, हजारों साल पहले बड़ी बनी हुई है, जो आज ले हमारे बीच में विद्यमान है। जैसे कि हम बात करनो अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर, वो है गिल 30-35 किलोमीटर अखिल जानो। जागेश्वर धाम, बागेश्वर में बागनाथ धाम, जैसे मैं 2-4 मंदिरों का नाम ले हमारे देवभूमि जोशीपुर उत्तराखंड में देवी देवताओं के प्राचीन धरोहर तमाम जगह में हमको आज ले विद्यमान मिले। ये कि हम बचावे धर्मों खिल के आने वाली पीढ़ी लीजिए, ये लीजिए हम सब लोगों को जागरूक करो, अपन कर्तव्य प्रति हम निछावर रहो, तो आने वाली पीढ़ी ये चीज़ बड़ी कुछ सीख सको कि यो हमारी जो विरासत है, हमारी ये धरोहर है, यो हमेशा सुरक्षित रहो, आगे बढ़ो और हमारे आने वाली पीढ़ी काम हमेशा काम हो। ये आजक लीजी धरी ये विषय पर हमके बारीकिल सोचण चे और अपन देश, प्रदेश, क्षेत्र, गांव यहाँ तक कि घर में हमारे बहुत सारी विरासत छन, जनर संरक्षण और संवर्धनक बारे में हमन के सोचण चे, ताकि आने वाली पीढ़ी ले इनर मर्म कणी समझ सको और हमारी ये विरासत कणी अगिल के बढ़ा सको। दोस्तों, कार्यक्रम के संपन्न करने देला इजाजत, फिर हल कई नई कार्यक्रम के साथ मुलाकात, तब तक लीजिए नमस्कार।